नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। हमारे देश में हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन हैं, जहां कुछ रेलवे स्टेशन इतने शानदार हैं कि उनकी गिनती वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में होती है, तो वहीं कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे भी हैं जो वहां होने वाली रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के कारण मशहूर हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में बताएंगे जिनको लेकर कई तरह की चौंकाने वाली कहानियां प्रचलित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में है। कुछ भूतिया घटनाओं के कारण यह स्टेशन करीब 42 सालों तक बंद रहा। इस रेलवे स्टेशन को 1960 में शुरू किया गया था, लेकिन 7 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। लेकिन साल 2007 में इस स्टेशन को फिर से शुरू किया गया है, पर आज भी लोगों का मानना है कि यह जगह भूतों का अड्डा है और शाम होने के बाद यहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यह स्टेशन काफी वीरान जगह पर है। यह स्टेशन तो डरावना लगता ही है, साथ ही इसके आसपास की इमारतें भी देखने में काफी डरावनी लगती हैं। इस स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। कहा जाता है कि संथाल जनजाति की रानी लाखन कुमारी ने इस स्टेशन को शुरू करवाया था। स्टेशन शुरू होने के बाद कुछ सालों तक यहां सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर यहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। एक बार इस स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद एक रेलवे कर्मचारी ने यहां एक महिला का भूत देखने का दावा किया। लोगों ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक लड़की नजर आती है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। यही कारण है कि इस स्टेशन को हॉन्टेड स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। आज भी इस जगह से जुड़ी भूतों की कहानियां काफी फेमस है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन की गिनती सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में होती है। स्टेशन से जुड़े भूतिया दावों के कारण ही इसे 42 सालों तक बंद रखा गया था। हालांकि साल 2007 में इसे एक बार फिर खोल दिया गया था। आज भी लोग शाम होने के बाद यहां आने से डरते हैं। नंबर 2, नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का यह रेलवे स्टेशन प्रयागराज से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्टेशन नैनी जेल के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम नैनी स्टेशन रखा गया था। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में बंद किया गया था और अधिकारियों द्वारा पीटे जाने से उन स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई थी। नैनी रेलवे स्टेशन इस जेल से बहुत पास होने के कारण यह भी भूतिया बन गया। कहा जाता है कि जिन सेनानियों की जेल में मौत हुई थी, उनकी आत्माएं नैनी स्टेशन पर रात में घूमती हैं। कई लोगों का कहना है कि इस थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, इसलिए सन्नाटे में या अंधेरे में यहां आने से लोग कतराते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर लोगों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि ये आवाजें उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की हैं जो ब्रिटिश काल में मारे गए थे, और इस स्टेशन पर उन्हीं लोगों की आत्माएं भटकती हैं। नंबर 3, डोंबिवली रेलवे स्टेशन। मुंबई इस रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां पर रात में एक महिला दिखाई देती है जो अपनी ट्रेन का इंतजार करती है। इससे जुड़ी एक डरावनी कहानी भी है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति इसी रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात का समय था, तभी उसे वहां पर एक रोती हुई महिला दिखाई दी। वह व्यक्ति उस रोती हुई महिला के पास जाता है और उसके रोने का कारण पूछता है। तब वह महिला उसे बताती है कि वह अपनी ट्रेन पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। फिर अगले दिन वह व्यक्ति रात में अपने दोस्त के साथ अपनी ट्रेन पकड़ने फिर उसी स्टेशन पर पहुंचता है। वहां पर उस व्यक्ति को वह महिला फिर से ट्रेन का इंतजार करती हुई और रोती हुई दिखाई देती है, लेकिन वह महिला सिर्फ उस व्यक्ति को ही दिखाई दे रही थी, उसके साथ आए दोस्त को नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद से वहां पर महिला के भूत के होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। नंबर 4, चित्तूर रेलवे स्टेशन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां पर शाम होने के बाद एक सीआरपीएफ कांस्टेबल हरि सिंह की आत्मा भटकती है। यह स्टेशन रात में सुनसान रहता है। कहते हैं कि एक बार सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह इस रेलवे स्टेशन पर उतरा, तभी ट्रेन में ड्यूटी कर रहे आरपीएफ कर्मी और कुछ टीटीई ने मिलकर उस सीआरपीएफ अधिकारी को बहुत पीटा, जिसके बाद उसे पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बाद में
चेन्नई हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां 10 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। तभी से चित्तूर रेलवे स्टेशन पर उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर 5, बडोग रेलवे स्टेशन। बडोग रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। कालका शिमला रेल रूट पर पड़ने वाला ये छोटा सा रेलवे स्टेशन देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना और भूतिया माना जाता है। स्टेशन के पास ही एक बडोग नाम की सुरंग है। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे लाइन पर बनी इस सबसे लंबी सुरंग का नाम एक अंग्रेज इंजीनियर के नाम पर रखा गया था। यह जगह अंग्रेजों के जमाने में हुई एक अजीब घटना की वजह से आज डरावनी कहानी के साथ लोगों के बीच फैली हुई है। यह कहानी एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग की है, जिनके नाम पर इस सुरंग का नाम रखा गया है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बरोग को दी गई थी। कर्नल ने सुरंग को बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर पहाड़ के दोनों छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के आर्डर दिए। उन्होंने सोचा कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें मिल जाएंगी, लेकिन सुरंग नहीं मिली। कर्नल की इस गलती के कारण ब्रिटिश सरकार ने कर्नल को नौकरी से निकाल दिया और 1 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अपने ऊपर लगे जुर्माने और इल्जामों को लेकर कर्नल बडोग परेशान रहने लगा और एक दिन सुबह अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए निकल गया और सुरंग के पास जाकर खुद को गोली मार ली। कर्नल बडोग की मौत के बाद साल 1900 में एचएस हर्लिंगटन ने सुरंग का काम फिर से काम शुरू किया और 3 साल बाद 1903 में सुरंग पूरी बना दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम पर ही बडोग टनल रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि एचएस हर्लिंगटन भी इस सुरंग को बना नहीं पा रहे थे। आखिर में चायल के रहने वाले बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बडोग की आत्मा आज भी सुरंग के आसपास घूमती है। लोगों ने उसकी आत्मा भी देखी है। लोगों ने उसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं। नंबर 6, टंटिया भील रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के खंडवा के पास टंटिया भील रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को पहले पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। इस रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टंटिया भील की आत्मा भटकती है। यहां पर टंटिया भील का एक मंदिर बनाया गया है। जो भी ट्रेन यहां से गुजरती है वह टंटिया भील के मंदिर के पास रुककर इसे हॉर्न बजाकर सलामी देने के बाद ही आगे बढ़ती है। और जो ट्रेन यहां नहीं रुकती, कहा जाता है कि उस ट्रेन के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। साल 1889 में अंग्रेजों ने टंटिया भील को फांसी दे दी, जिसके बाद उनके शव को पतालपानी के जंगलों में कालाकुंड रेलवे ट्रैक के पास दफना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि टंटिया भील को यहां दफनाने के बाद से ही ट्रैक पर ट्रेन हादसे होने शुरू हो गए। भारतीय रेलवे ने यहां खुद से एक नियम बना लिया है। रेल ड्राइवर यहां पहुंचने पर कुछ देर के लिए ट्रेन रोक देते हैं और सलामी के लिए हार्न बजाकर ही ट्रेन आगे बढ़ाते हैं। टंटिया भील के प्रति यहां के लोगों में अथाह श्रद्धा है। कहते हैं कि टंटिया भील की आत्मा आज भी यहां के जंगलों में घूमती है। नंबर 7, रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन। कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कई लोगों ने आत्महत्या की है और यहां जाने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई और भी मौजूद है। ये स्टेशन देखने में भी काफी डरावना दिखाई देता है। इस स्टेशन से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात के 10:30 बजे गुजरती है और इसके बाद पूरा स्टेशन वीरान पड़ा रहता है। इस स्टेशन के बारे में कई मुसाफिर और मेट्रो के ड्राइवर कहते हैं कि उन्हें यहां ऐसी चीज का अनुभव होता है जिस पर उनकी आंखों को कभी भरोसा नहीं होता। यहां लोगों को मेट्रो ट्रैक के बीच कोई धुंधला साया दिखाई देता है और वह थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इसीलिए कोई भी रात के समय में इस स्टेशन पर नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ भूतिया रेलवे स्टेशन। इनमें से आप लोगों को कौन सा रेलवे स्टेशन ज्यादा भूतिया लगता है, कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आगे भी लाते रहे। धन्यवाद।